ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो इंडिया सुब्रा तिवारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पहली और दूसरी उंगली के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में तीसरी और चौथी उंगली के बारे में बताऊंगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली और पहली उंगली, यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली, ये देखिए ये तीसरी उंगली है, पहली उंगली से अधिक लंबी हो, ये पहली उंगली हो गई। अगर तीसरी उंगली पहली उंगली से अधिक लंबी हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत कलात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन इस उनके कला प्रेम को बनाए रखने की उनकी कोई विशेष इच्छा नहीं होती है, जिस कारण ना तो वह अपने गुण में निखार ला पाते हैं, मतलब फेमस नहीं हो पाते हैं जल्दी, और उसके जो भी अच्छे परिणाम होते हैं उसका सुख भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली पहली उंगली के बराबर हो, ये तीसरी उंगली हो गई, ये पहली, अगर ये दोनों बराबर होती है तो बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति यश व समृद्धि प्राप्त करने की उसमें बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है। और मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली पहली उंगली से छोटी हो, ये देखिए तीसरी उंगली हो गई और ये पहली हो गई। अगर तीसरी अनामिका उंगली तर्जनी से छोटी होती है, यानी तीसरी उंगली पहली उंगली से छोटी होती है, तो व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी होता है कि वह अपनी वास्तविक योग्यता पर ध्यान नहीं दे पाता है, यानी कि उसमें कितनी योग्यता है वह जान भी नहीं पाता है, जिसके कारण उसका जो है अच्छे से फल नहीं ले पाता है। और यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली दूसरी उंगली से अधिक लंबी होती है, अगर ये तीसरी हो गई और ये दूसरी हो गई, वैसे तो बहुत कम ही मिलता है, ये किसी रेयर ही हाथ में मिलता है। और अगर किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली दूसरी उंगली से अधिक लंबी होती है, ये तीसरी उंगली दूसरी से अगर लंबी हुई, तो ऐसे लोग मतलब जो भी काम करते हैं उसमें उनको निराशाजनक परिणाम मिलते हैं, जिनसे उन्हें बहुत हानि भी उठानी पड़ती है। और मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली दूसरी उंगली के बराबर हो, देखिए ये तीसरी हो गई, ये दूसरी, जल्दी तो ये भी नहीं मिलता, रेयर ही मिलता है। अगर ये दोनों उंगलियां आपस में बराबर होती हैं तो ऐसे लोग बहुत बड़े स्तर के जुआ खेलने के शौकीन होते हैं, बहुत बड़े जुआरी ऐसे लोगों को माना जाता है। और यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली दूसरी उंगली से अधिक छोटी होती है, ये देखिए अनामिका हो गई, ये मध्यमा हो गया। अगर अनामिका मध्यमा से ज्यादा छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति विकृत प्रवृत्ति के होते हैं, यानी अगर ये ज्यादा छोटी है यानी कि उनकी सोच अच्छी नहीं होती है, विकृत मानसिकता का माना जाता है, जिसके कारण उनकी सफलता की सारी संभावनाएं, मतलब उनका अच्छा साथ किस्मत नहीं देती है। जो भी संभावनाएं होती हैं उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन उनकी खराब सोच के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली असामान्य रूप से चौथी उंगली से अधिक लंबी हो, जैसे कि ये चौथी उंगली हो, अगर इससे बहुत ज्यादा ये बड़ी है, ये बहुत उसके छोटी हो, जैसे इसमें देखिए ये यहाँ तक है, मान लीजिए ये यहीं तक होती, अगर ऐसा होता तो ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षा और कला की ओर इस क्षेत्र में उन्हें सफलता तो मिलती, लेकिन अगर ये ज्यादा छोटी है तो कलात्मक प्रवृत्ति के होने के कारण भी उन्हें बहुत देर से सफलता मिलती है, बहुत ही देर से मिलती है, लेकिन सफल हो जाते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की तीसरी उंगली चौथी उंगली के लगभग बराबर होती है, ये भी बहुत रेयर होता है, जल्दी नहीं मिलता है। और अगर ये दोनों आपस में बराबर होती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत कम हाथों में मिलता है। तो ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, वह अच्छा या बुरा काम करने में विश्वास, मतलब सामने वाले का विश्वास ज्यादा पाते हैं, अच्छा काम हो तो भी खराब काम हो तो भी, और दिखावा भी, शक्ति का दिखावा भी करते हैं। और अधिकतर तो ऐसा, मतलब जो लोग IAS अधिकारी वगैरह होते हैं उनके हाथ की उंगलियां दिखती हैं। अब मैं तीसरी उंगली के बारे में, चौथी उंगली के बारे में बता रही हूँ। यदि किसी
व्यक्ति की चौथी उंगली पहली उंगली के बराबर लगभग बराबर हो, ये भी बहुत ही कम मिलती है, रेयर ही मिलता है। ये चौथी हो गई, ये पहली हो गई तर्जनी। अगर कनिष्ठिका और तर्जनी बराबर होती है तो ऐसे लोग बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ होते हैं। यानी अगर जिसकी ऐसी उंगली है तो उन्हें जो है उसमें प्रशासन संबंधी कार्यों में जल्दी सफलता मिलती है, बहुत दक्ष होते हैं, उन्हें राजनीति में जरूर सफलता मिलती है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों बराबर है राजनीति में तो बहुत जल्दी सफलता पाएंगे, दक्ष भी रहेंगे प्रशासनिक कार्यों में, लेकिन जो है भ्रष्ट भी वो हो सकते हैं, तो उनके भ्रष्ट होने का भी लक्षण होता है। और यदि किसी व्यक्ति की चौथी उंगली दूसरी उंगली के लगभग बराबर होती है, ये भी बहुत ही कम मिलेगा, जल्दी नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर होता है। अगर ये मध्यमा और कनिष्ठिका ये दोनों आपस में अगर बराबर होती हैं तो व्यक्ति असाधारण विज्ञान संबंधी शक्तियों का स्वामी होता है। यानी जो बहुत जाने माने बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनके हाथ आप इस तरह के पाएंगे। नॉर्मल सबके उंगलियां इस टाइप की नहीं मिलेंगी आपको, तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर थोड़ी भी इसके यहाँ तक मान लीजिए ये है, अगर मान लीजिए ये मध्यमा है, अगर ये जो कनिष्ठिका है, अगर ये मान लीजिए इसके कनिष्ठिका यहाँ तक भी अगर पहुँच जाए तो भी अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को साइंटिस्ट बनने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, जल्दी सफलता मिलने के योग होते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की चौथी उंगली तृतीय उंगली के लगभग बराबर होती है, और ये तो भी मैंने बताया था, अगर ये दोनों बराबर होती है तो बहुमुखी प्रतिभा के ऐसे लोग धनी होते हैं और दूसरे को बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं, कला में प्रवीण होते हैं, लोगों को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और यदि ये सब लक्षण हाथ में मान लीजिए नहीं मिल रहा है तो ऐसे लोग धोखा देने की प्रवृत्ति के भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।